या वेक्टर प्रोडक्ट का हो, उसका जो है अपना क्या है, बेसिक एक कॉन्सेप्ट हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को बेसिकली लिखा ऐसे जाता है, यानी कि ए क्रॉस बी। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर जो लिखने का अंदाज है जनरल ऑब्जेक्टिव रूल से फॉलो हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इस तरीके से अगर कहीं लिखा मिले इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, जबकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और इसको पढ़ा जाता है क्या, कि ए क्रॉस बी। क्या पढ़ा जाता है इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा बन रहा है। तो ए क्रॉस बी जो अपना होता है, ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए कि ये जो है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी जो है उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा। साथ ही इनके बीच जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है उसका साइन रेशियो होगा और एक डायरेक्शन होगा जो कि इस दोनों वेक्टर के, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अर्थात हम लोग लिखेंगे कैसे, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा, और साथ में इसके क्या हो जाएंगे, एक यूनिट वेक्टर जो कि दिखाता है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है, जो कि दिखाता है डायरेक्शन ऑफ, इसको क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का। और ये हमेशा क्या होगा, इस जिस प्लेन पर वेक्टर ए और बी लाई कर रहा है उसके क्या हो जाते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए सम रूल्स हैं इसके, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, बराबर क्या हो जाता है अपना, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। और ये निगेटिव साइन, ठीक है, ये निगेटिव साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन। अभी जैसे मान लीजिए कि हम किसी स्क्रू को घुमाते हैं, ठीक है, तो एक बार जब हम ऐसे करके घुमाते हैं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरी बार में ये कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट तो उसी का अकॉर्डिंग हो रहा है, एक ए और बी के अलॉन्ग हो रहा है जब हम ऐसे कर रहे हैं, और दूसरा बी क्रॉस ए के अलॉन्ग हो रहा है जब हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। अभी मान लेते हैं कि हमने बताया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, साथ में एक यूनिट वेक्टर होता है। मान लेते हैं कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, अर्थात ये साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए बी, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया है अपना, 1 हो गया है, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो गया, तो बचेगा क्या, यूनिट वेक्टर। यहाँ देखिए ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ध्यान, ठीक है, अभी देखिए यूनिट वेक्टर हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। एक्स एक्सिस को जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप। वाई एक्सिस को कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप। और जेड एक्सिस को कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप। और इन तीनों के बीच में जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इनके बीच में हमेशा थीटा कितने डिग्री का, 90। वाई जेड कोऑर्डिनेट के बीच में कितने डिग्री का, ठीक है, थीटा बनता है 90। जेड और एक्स एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90।
आई क्रॉस जे करना है, आई क्रॉस जे करना है। अब ये आई यूनिट वेक्टर है और जे क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर वैसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। और साथ में आ जाता है इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब यहाँ साइन 90 का वैल्यू कितना, 1, ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1। और मैंने जैसा कहा कि इस प्लेन के जिस दो वेक्टर को हम मल्टीपल कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जो है वो डायरेक्शन दिखाएगा। अब देखिए अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट खींच लें, ये एक्स है ये वाई है, तो इसके परपेंडिकुलर जो जाएगा वो तो जेड एक्सिस ही होगा, ठीक है। इसीलिए जो हमने यूनिट वेक्टर यूज किया है वो क्या किया है, के कैप किया है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर के कैप। उसी तरीके से अब देखिए इसको समझिए, ट्रिक है ये, इसको ऐसे अरेंज करते हैं आई जे के, आई जे के। अगर मल्टीप्लिकेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे कि देखिए आई क्रॉस जे, ये किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो होगा तो तीसरा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो हम लेंगे वो आई और जे, यानी आई जे किसको दिखा रहा है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, के कैप। तो यूज हम करेंगे के कैप को, लेकिन इसका डायरेक्शन, इसका साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह से देखिए जे से आई, जे से आई ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए आई क्रॉस जे बराबर कितना हो गया, माइनस के कैप। इसको स्क्रू रूल भी कह सकते हैं कि ये स्क्रू रूल फॉलो कर रहा है कि घड़ी के सुई के दिशा में अगर हम घुमा रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, मान लीजिए बाहर की तरफ निकलेगा, और अगर विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं तो वो अंदर की तरफ जाएगा। सिमिलरली देखिए अगर हम आई से के की तरफ जाते हैं, आई से के की तरफ, आई से के की तरफ जब हम जाएंगे तो ये देखिए कौन से डायरेक्शन में गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा साइन कैसा होता है, माइनस। तो आई क्रॉस के क्या हो गया, होगा तो तीसरा यूनिट वेक्टर जे कैप भी, लेकिन किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। उसी तरीके से देखिए के से आई की तरफ हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो ये किस तरीके से हो गया, ये बन गया अपना पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन तीसरा यूनिट वेक्टर कौन है, ठीक है, ये तीसरा यूनिट वेक्टर कौन सा बचा, जे बचा। इसी तरीके से देखिए जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किधर जा रहा है, ये देखिए ये हो गया जे क्रॉस के। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साइन पॉजिटिव और तीसरा यूनिट वेक्टर आई कैप। उसी तरीके से के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसका यूनिट वेक्टर कैसा, आई कैप ही होगा, लेकिन किस साइन के साथ, निगेटिव साइन के साथ। अब आइए देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर सेल्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई क्रॉस आई, तो यहाँ पर देखिए कि एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का। यहाँ पर थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा, इन तीनों केस के लिए 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 का वैल्यू 0, यानी कि ये 0 सब में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, रिजल्ट 0। तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अब मान लेते हैं कि वेक्टर ए है जिसका कंपोनेंट जो है, ठीक है, पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे करके समझिए इसको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब यहाँ पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है a1, b1, c1, और यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बी होगा जिसका कोऑर्डिनेट है a2, b2, c2। अब आपको इतना तो पता होगा कि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हम पोजीशन वेक्टर को यूज करते हैं, और ये क्या हो जाता है, a1 इंडिविजुअली आई कैप, b1 जे कैप और c1 के कैप। जिस डायरेक्शन में, जैसे ये कौन सा एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, x, ये कौन सा एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y, ये कौन सा एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, z। सिमिलरली ये x, ये y और ये z। इसके लिए क्या यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, आई कैप। इसके लिए क्या यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, आई कैप। इसके लिए जे कैप, इसके लिए के कैप, ठीक है, इसके लिए जे कैप, इसके लिए के कैप, ठीक है। हमने इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में लिख दिया। अब हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है दोनों को। मैंने वेक्टर ए का वैल्यू लिखा, क्रॉस साइन दिया, और वेक्टर बी का वैल्यू लिखा। अब देखिए अगर हम a1 यहाँ पे देखिए क्या किए हैं कि a1 आई कैप को सिमिलरली
आई कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। सिमिलरली हम प्लस का साइन दिए, अब हम क्या किए कि B1 J कैप को क्रॉस मल्टीप्लाई किया किसके साथ, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। फिर प्लस का साइन दिए और हमने C1 K कैप को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। सिमिलरली यही काम किया। अब देखिए A1 I कैप क्रॉस A2 I कैप क्या हो गया, A1 A2 I क्रॉस I। अब इसको इससे करेंगे तो A1 B2 I क्रॉस J। फिर देखिए प्लस का साइन छूट गया है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा A2 C2, ठीक है, I क्रॉस K। सिमिलरली सेम प्रोसीजर यहाँ पर और सेम प्रोसीजर यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो गया लेकिन वेक्टर क्रॉस के रूप में है। अब देखिए I क्रॉस I क्या होता है, 0, मैंने सेट कर दिया इसकी जगह पर क्या चीज, 0, ठीक है। अब लिखेंगे A1 B2 और I क्रॉस J क्या होता है, I क्रॉस J होता है K कैप, हमने लिख दिया। फिर देखिए A प्लस साइन देंगे A1 C2, I क्रॉस K क्या होता है, यहाँ से देखिए I क्रॉस K होता है माइनस J कैप, हमने माइनस J कैप लिख दिया, ठीक है, क्या लिखा माइनस J कैप। फिर देखिए J क्रॉस I क्या होता है, J क्रॉस I माइनस K होता है, हमने प्लस साइन दिया, ठीक है, B1 A2 और यहाँ पे माइनस K कैप लिख दिया, ठीक है। फिर हम लिखेंगे B1 C2, J क्रॉस K क्या होता है, J क्रॉस K, यहाँ देखिए I कैप होता है, हमने यहाँ पर I कैप रख दिया, ठीक है। C1 A2 K क्रॉस I क्या होता है, J कैप होता है, तो हमने यहाँ पे J कैप लिख दिया। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, C1 B2 K क्रॉस J क्या होता है, K क्रॉस J अपना होता है, K क्रॉस J अपना होता है माइनस I कैप, तो हमने माइनस I कैप कर दिया, ठीक है। और लास्ट में K क्रॉस K क्या हो गया, 0। यहाँ पे देखिए एक चीज छूट गया होगा कि B1 C2 से पहले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ प्लस होगा B1 B2 J क्रॉस J, और J क्रॉस J की वैल्यू कितनी, 0, K क्रॉस K की वैल्यू कितनी, 0, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं 0 सेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा रफली करें तो ये क्या हो जाता है, हम इसको लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है, कि B1 C2 I कैप माइनस C1 B2 I कैप प्लस C1 A2 J कैप माइनस A1 C2 J कैप प्लस A1 B2 K कैप माइनस B1 A2 K कैप। अब यहाँ देखिए फाइनल रिजल्ट लिखने में हमने K को कॉमन ले लिया, क्या बचा, A1 B2 माइनस B1 A2, हमने JJ को कॉमन ले लिया, क्या बचा, C1 A2 माइनस A1 C2, हमने I को कॉमन ले लिया, क्या बचा, B1 C2 माइनस C1 B2। तो यही अपना क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसको देखिए शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले साइन देंगे I कैप का, अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, यानी सामने वाले इधर के हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा B1 C2, अब फिर माइनस साइन देंगे और ये हो जाएगा C1 B2 बंद ब्रैकेट। अब साइन देंगे माइनस J कैप का, ठीक है। अब किसको छुपाएंगे, इसको और इसको, तो बचेगा क्या, A1 C2 माइनस C1 A2, फिर प्लस साइन देंगे K कैप, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म कहते हैं, इसको छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A1 B2 माइनस B1 A2। अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि C1 A2 है माइनस A1 C2 है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या करेंगे, इससे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो रिजल्ट क्या बनेगा, जो सेम वही होगा, B1 C2 माइनस C1 B2 I कैप प्लस माइनस साइन कॉमन ले लिए तो लिखने का स्थान उल्टा, ठीक है, माइनस A1 C2, ठीक है, J कैप
और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सिमिलरली A1 B2 माइनस B1 A2 ठीक है। तो ये था बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट, हम लोग इस पे न्यूमेरिकल लेके आएंगे, ठीक है, और पूरे अच्छे से अपने प्रिपरेशन करेंगे।